सबसे पहले तो तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि इथेरियम आर्किटेक्चर के अंदर देयर आर 6 इंपॉर्टेंट लेयर्स, और इन्हीं लेयर्स का अभ्यास आज हम करने वाले हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इन लेयर्स को सम अप करके हमारा इथेरियम आर्किटेक्चर बनता है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर का नाम है कंसेंसस लेयर। कंसेंसस लेयर को समझने से पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि कंसेंसस का मतलब क्या होता है। तुम्हें यह पता होगा कि ब्लॉकचेन के अंदर अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, और अगर हमें ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक ऐड करना है तो ये काम माइनर करता है। और माइनर ऐसा क्यों करता है? माइनर ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि ऐसा करने का उसे रिवॉर्ड मिलता है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल इस ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक ऐड होना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा माइनर इस ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक ऐड करेगा? लेट्स से फॉर एग्जांपल ये माइनर बोलता है कि इस ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक तो भाई मैं ही ऐड करूंगा, और लेट्स से फॉर एग्जांपल वो ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक ऐड भी कर देता है। बट ब्लॉक ऐड करने के बाद अगर ये माइनर मलेशियस या फ्रॉड निकला तो फिर तो हमारे वांदे हो जाएंगे, हमारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, राइट? तो इसीलिए हमारे पिक्चर में आता है कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है यूनानिमस डिसीजन। मतलब जब सारे के सारे मेंबर्स मिलकर किसी एक डिसीजन को अग्री करते हैं तो इसका मतलब सारे के सारे मेंबर्स उस डिसीजन को अपने कंसेंसस दे रहे हैं। तो अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल जब सारे के सारे मेंबर्स मिलकर इस मेंबर के डिसीजन को अप्रूव करेंगे, इस मेंबर के डिसीजन को अपने कंसेंसस देंगे, तो फिर ये माइनर आगे बढ़ सकता है और इस ब्लॉकचेन के अंदर वो ब्लॉक ऐड कर सकता है। और अगर कंसेंसस मिलने के बाद वो अगर ऐसा करता है तो इस माइनर के फ्रॉड या मलिशियस निकलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो मतलब बेसिकली तुम ये कह सकते हो कि कंसेंसस एक ऐसा तरीका है जिसके मदद से एक माइनर ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक ऐड कर सकता है। ठीक है, तो अभी कंसेंसस क्या होता है पता चल गया। और कंसेंसस के अलग अलग प्रोटोकॉल्स भी होता है, जैसे कि प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ इलैप्स टाइम, प्रूफ ऑफ बर्न वगैरह वगैरह वगैरह। बट बेसिकली ऑन अ बेसिक लेवल तुम लोग को पता चल गया कि कंसेंसस का मतलब क्या होता है। अब हम ये समझते हैं कि इस कंसेंसस लेयर के अंदर क्या होता है। तो भी कंसेंसस लेयर के अंदर क्या होता है, जो ब्लॉकचेन का करंट स्टेट है, उस ब्लॉकचेन के करंट स्टेट के लिए जितने भी सारे के सारे मेंबर्स हैं वो सारे के सारे मेंबर्स अपने कंसेंसस देते हैं। मतलब ब्लॉकचेन के करंट स्टेट के लिए जो भी मेंबर्स है वो मेंबर्स अग्री करते हैं, और अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो उस केस में जो मेंबर्स है वो अपने कंसेंसस नहीं देंगे। और इसके साथ कंसेंसस लेयर के अंदर अगर ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक ऐड करना है तो उसके लिए भी बाकी के मेंबर्स अपने कंसेंसस देते हैं। बाकी के मेंबर्स अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अग्री करेंगे। ठीक है, अब जो अगला लेयर है दैट लेयर इज इकोनॉमिक लेयर। अब कुछ समय पहले मैंने तुम लोग को बोला था कि जब एक माइनर ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक ऐड कर लेता है तो ऐसा करने का उसको रिवॉर्ड मिलता है, राइट? तो व्हेन इट कम्स टू रिवॉर्ड, layer 1 which is economic layer, this layer comes into the picture। और ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक ऐड करने के ऊपर रिवॉर्ड मिलना बस यही एक जगह नहीं है जहां पे किसी को रिवॉर्ड मिल रहा है, नहीं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग वेज होते हैं जहां पे किसी को किसी ना किसी चीज के लिए रिवॉर्ड मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो माइनर ओमर्स ब्लॉक क्रिएट करता है उसको भी रिवॉर्ड मिलता है, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो Layer 1 which is economic layer is all about rewards। Layer 1 comes into the picture when we talk about giving reward to someone for something। ठीक है, now the next layer is layer 2 which is blockchain services। अब ये जो तीसरा layer है which is blockchain services, this layer comes into the picture when we talk about storage of data in a block। अब ये डेटा कुछ भी हो सकता है, ये डेटा ट्रांजैक्शंस हो सकता है, ये डेटा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर आसान भाषा में मैं बात करूं तो जब हम किसी भी डेटा को किसी ब्लॉक के अंदर स्टोर करने की बात करते हैं तब हमारे पिक्चर में ये लेयर आता है, या बेसिकली ये लेयर इन चीजों के साथ डील करता है। किन चीजों के साथ डील करता है? ब्लॉक के अंदर डेटा ऐड करना, इस चीज के साथ ये लेयर डील करता है। और वो डेटा कुछ भी हो सकता है, वो डेटा ट्रांजैक्शंस हो सकता है, वो डेटा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। नेक्स्ट लेयर इज इंटरऑपरेबिलिटी लेयर। अब सबसे पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज होती है, और हर क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, किसी की बहुत ज्यादा होगी, किसी की बहुत कम होगी, किसी की कुछ होगी तो किसी की कुछ होगी, राइट? तो
इंटरऑपरेबिलिटी एक ऐसी लेयर है जिसके अंदर ये सारे के सारे क्रिप्टो करेंसीज की जो वैल्यूज है वो वैल्यूज हमें कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाते हैं जिससे ट्रांजैक्शन स्मूथ हो सके। मतलब अगर एकदम गरीब जनता लॉजिक में अगर मैं तुम लोग को एग्जांपल दूं तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास $1 है और $1 की वैल्यू लेट्स से 80 रुपीज़ है। तो अगर सपोज मैंने किसी को $1 दिया तो बदले में वो मुझे 80 रुपीज़ देगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़। इन दोनों करेंसीज को हमने कॉमन ग्राउंड पे लाया जिससे ट्रांजैक्शन स्मूथ हुआ हमारा। ठीक है, तो इंटरऑपरेबिलिटी एक ऐसा लेयर है जिसके अंदर जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है जिनका इस्तेमाल ट्रांजैक्शंस के अंदर होता है उन क्रिप्टो करेंसीज को हम कॉमन ग्राउंड पे लाते हैं जिससे जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो स्मूथ हो सके। या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि इंटरऑपरेबिलिटी ट्रांजैक्शन स्मूथ करता है बाय सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम्स या मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसीज विच आर इन्वॉल्व्ड इन दैट ट्रांजैक्शन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट लेयर इज ब्राउजर। ब्राउजर इस लेयर के अंदर आते हैं अलग अलग ब्राउजर्स। अब ब्राउजर का मतलब क्या होता है, ब्राउजर बेसिकली एक ऐसा यूजर इंटरफेस होता है जिसका इस्तेमाल करके यूजर्स या डैप्स ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ ब्राउजर ऑफ इथेरियम ब्लॉकचेन इज मिस्ट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट लेयर इज, मतलब अभी जो मैंने बोला ब्राउजर इस लेयर के बारे में, इसके अंदर मैंने डैप्स का जिक्र किया। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि डैप्स का मतलब क्या होता है। डैप्स का मतलब अब मैं तुम लोग को बताऊंगा बिकॉज डैप्स इज आर लेयर नंबर 5। अब डैप को समझाने से पहले मैं आपको मेरे नोट्स के बारे में एजुकेट करना चाहता हूँ। इस सब्जेक्ट के नोट्स मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं। अगर तुम्हें एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए तो ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मिल जाएंगे। नोट्स के सारे डिटेल्स हमने आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दिए हैं। ठीक है, अब डैप का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। डैप्स का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ब्लॉकचेन है। अब इस ब्लॉकचेन के अलग अलग ऑपरेशंस होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेशेंट्स को मैनेज करना या डॉक्टर्स को हैंडल करना वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जितने भी ऑपरेशंस है इन ऑपरेशंस के लिए हमें प्रोग्राम्स लिखने पड़ते हैं। अब ये जो प्रोग्राम्स है ये डैप्स के अंदर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डैप्स ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिनके मदद से हम ब्लॉकचेन के अंदर अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।